हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे सेल के कार्य को भी प्रभावित करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं और उसको दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में यहाँ पर आती है, बटरफ्लाई के जैसी होती है। उसका बेसिक काम होता है दो हार्मोन रिलीज करना, T3 T4। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और T4 यानी थायरोक्सिन। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसका काम होता है TSH हार्मोन को रिलीज करना। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट यानी संतुलित करती है, तो उसको उसका काम करने का ऑर्डर करती है। तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाकर हमारे खून में पहुंचाती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल होता है। जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदलने का काम करता है। साथ में हमारी पाचन प्रणाली को भी कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल को भी कंट्रोल करता है। और जो हमारे शरीर में प्रोटीन का उत्पादन होता है उसको भी कंट्रोल ये थायराइड ग्लैंड करता है। तो थायराइड ग्लैंड T3 T4 का निर्माण करता है, तो उसका इम्बैलेंस यानी असंतुलित हो जाता है। तो कभी कभी थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा T3 T4 का उत्पादन करती है, तो कभी कभी हमारी ज़रूरत से बहुत ही कम मात्रा में T3 T4 का उत्पादन करती है। तो इसकी वजह से हमें थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो उसके दो प्रकार है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, तो TSH का लेवल कम हो जाता है, उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल कम हो जाता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है, बहुत सारा खाते हैं फिर भी कम होता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के होने के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारे शरीर में आयोडीन की कमी। हम जो नमक लेते हैं उसमें आयोडीन आता है, खाना खाते हैं उसमें आयोडीन आता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कभी कभी बच्चे को जन्म से ही ये तकलीफ होती है। प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, तो प्रेगनेंसी रुक नहीं सकती, अगर रुक जाती है तो एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर एबॉर्शन नहीं हुआ तो फिर प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होती है। हमारे दिल की बीमारी की कोई टैबलेट लेते हो, कैंसर की टैबलेट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जीनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, वंशानुगत यानी हम माता पिता को होता है तो उसके बच्चों में भी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। हम स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, तो भी हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हम सोया प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, सोया टोफू आता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में आयोडीन का लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो अब जानते हैं कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसका क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो हमें भूख भी बहुत कम लगती है, हम खाना भी बहुत ही कम खाते, फिर भी हमारे शरीर का वजन बढ़ता ही जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है। उसके बाद हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस लगता है, ठंड या गर्म हम सहन नहीं कर सकते, हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, होर्सी आवाज़ हो जाती है, शरीर में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, नींद नहीं आती रात को, हमारे बाल झड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन की उपली त्वचा आती है उस पर इफ़ेक्ट करता है, नाखून टूट जाते हैं यानी नेल में क्रैक हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मेन सिम्टम्स होता है, क्योंकि हम खाना भी कम खाते हैं, तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
थोड़ा चलते हैं तो भी हमारी सांसें फूल जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, तो हमें डायबिटीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। मुंह पे और पूरे शरीर पे स्वेलिंग हो जाता है, हमारी पाचन क्रिया स्लो डाउन हो जाती है, सूंघने की शक्ति में और जीभ की टेस्ट में भी बदलाव आ जाता है। महिलाओं को प्रेगनेंसी रहने में, गर्भ धारण करने में दिक्कत हो सकती है, शरीर में ट्रिमलिंग जैसा हो जाता है, जॉइंट्स हमारा जकड़ जाता है। तो ये इतने सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म के हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला है चाय या कॉफ़ी, कैफ़ीन हमें बहुत ही कम लेना चाहिए या बंद ही कर देना चाहिए। आयोडीन हमें सही मात्रा में लेना है। और दूसरा है सोया प्रोडक्ट, टोफू है, सोया स्टिक आता है, तो उसमें भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारा आयोडीन लेवल कम हो जाता है, तो सोया प्रोडक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। क्रूसीफेरस सब्जी यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी आता है, तो उसमें फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में आयोडीन का लेवल कम कर देता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हम ये नहीं ले सकते। हाइपो में हमारा वजन बढ़ जाता है, तो हमें शुगरी फूड सभी बंद कर देना है, घी वाला, तेल वाला और शुगरी फूड, हैवी कैलोरी वाला फूड हमें बंद कर देना चाहिए। उसमें एनर्जी होती है लेकिन विटामिन्स, मिनरल ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा है ग्लूटेन फूड हमें नहीं लेना चाहिए, गेहूं है, मैदा है, तो उससे हमारा वजन बढ़ता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्लूटेन फूड भी हमें नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जंक फूड आता है, जैसे चिप्स है, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसमें भी कैलोरीज होती है लेकिन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से एक कागज़ और पेन ले लो, मैं आपको घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ जो बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ही असरकारक होते हैं। तो इसके लेते आप अपना थायराइड का टैबलेट कम भी करना पड़ेगा और शायद बंद भी करना पड़ेगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला आता है तेज पत्ते की चाय। तेज पत्ता यानी तमालपत्र, तो 1 गिलास पानी हमें लेना है, उसको उबालना है, उसमें 2-3 तेज पत्ते डालने हैं, तो पानी आधा रह जाए तब तक उबालना है, फिर 1 गिलास में छान लेना है और उसमें आप शहद या नींबू डाल के चाय की तरह एक एक घूंट पी सकते हो। ये बहुत ही फ़ायदाकारक चाय है, लेकिन याद रखना प्रेग्नेंट लेडी हो या मिर्गी का पेशेंट हो तो उसे ये चाय नहीं लेनी चाहिए। दूसरा नुस्खा है साबुत धनिया का नुस्खा। तो रात को 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच धनिया भिगो देना है, सुबह में उठ के पानी को उबालना है, आधा पानी रहे तब तक उबालना है, फिर उसको छान के सुबह खाली पेट हमें ये पी लेना है, क्योंकि धनिया में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है और ये हाइपोथायरॉयडिज्म में अमृत के समान काम करता है, बहुत ही कारगर नुस्खा है। उसके बाद आता है दालचीनी, अजवाइन और मेथी दाना, सभी 25-25 ग्राम लेना है, उसका चूर्ण बना देना है और खाने के आधे घंटे पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ हमें ले लेना है। उसके बाद आता है अदरक की चाय पीना। तो पानी उबालना है, उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा छील के डाल देना है, उबालना है, पानी आधा रहे, फिर उसको छान के एक उसकी चाय बना के पी लेना है। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, तो वो थायराइड ग्लैंड में जो इन्फ्लामेशन होता है तो वो ठीक करता है। उसके बाद है लौकी का जूस, वो भी बहुत ही फ़ायदा करता है। सुबह में 1 गिलास लौकी का जूस आप पी सकते हो, उसमें हो सके तो 2-3 पत्ते तुलसी के भी डाल देते हैं, तो उसका असर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है पाइनएप्पल, वो भी बहुत ही अच्छा है। पाइनएप्पल आपका जूस पी सकते हो या पीस करके खा भी सकते हो, उसको थायराइड किलर भी माना जाता है पाइनएप्पल को, तो पाइनएप्पल थायराइड में बहुत ही फ़ायदाकारक होता है। उसके बाद आता है उज्जाई प्राणायाम करना है। तो आप कोई भी गूगल में जाके देख सकते हो कि उज्जाई प्राणायाम किसे कहते हैं। सिंपल तरीके से मैं बताऊँ तो सबसे पहले ऊंडा सांस ले लेना है, साथ में गले में से आवाज़ करके अंदर सांस भरना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर अपना दायां नाक बंद करके
बायां नाक से सांस को बाहर छोड़ना है और ध्यान रखना है कि लेते समय और छोड़ते समय दोनों समय गले में से आवाज़ आनी चाहिए, तो ही हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके ऊपर असर पड़ता है और थायराइड का प्रॉब्लम हमें दूर हो सकता है। और हमारे शरीर के वज़न को भी बहुत ही बढ़ गया होता है, तो उसको हमें कंट्रोल में करना है, तो डाइट पर भी पूरा ध्यान रखना है। मैंने आगे वीडियो बनाया है डाइट पर, तो आप वो देख सकते हो। तो शरीर का वज़न भी मेंटेन करना है और थायराइड को कंट्रोल में करना है। तो आशा रखती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम। बाय।